देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। अध्याय नंबर 9 मैं पाठ करूंगा, श्लोक नंबर 32 से 32 और 33 का। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये पे स्युपापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। हमने लास्ट क्लास में इन श्लोक पर व्याख्या करी थी। इस श्लोक को हमने देखा था। ये व्याख्या चल रही है श्लोक नंबर 30 से, और यदि और इसको समझना चाहो आप लोग तो श्लोक नंबर 28 से भक्ति की महिमा का गान भगवान ने शुरू करा, और उसी के अंतर्गत श्लोक आया 28 श्लोक को देखना। शुभ अशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः। तो भक्ति कर्म बंधन से मुक्त कराती है, ये पहले श्लोक में भगवान ने कहा। दूसरे श्लोक में इसी भक्ति के, जिसके हृदय में भक्ति का निवास है, उस भक्ति की उपस्थिति से परमात्मा पक्षपाती हो जाता है। ये श्लोक नंबर 29 में कहा, समोहम सर्वभूतेषु न द्वेष्यस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम्। फिर भगवान ने तीसरे श्लोक में कहा कि यदि कोई दुष्टाति दुष्ट हो और यदि वो मेरी शरण ग्रहण कर ले, मेरे आश्रय सिद्ध कर ले, आश्रय को ग्रहण कर ले, तो फिर वो उसके धीरे धीरे अंतःकरण में परिवर्तन आएगा भक्ति माता के कारण, और उस अंतःकरण के कारण बाहरी जो उसका स्वभाव है उसमें भी धीरे धीरे परिवर्तन आकर वह मेरा भक्त हो जाएगा। अपि चेत सुदुराचार दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवस्थितो हि सः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। ये भी उसी का ही श्लोक नंबर 30 का ही है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। परमात्मा ने श्लोक के अंदर एक प्रकार से प्रतिज्ञा कर ली कि न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश होता नहीं। मैंने श्लोक की व्याख्या करते हुए कहा था आपको, नाश होते 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 वो बचा लेता है। बाकी फिर श्लोक में आगे 32 जिस पर चर्चा चल रही थी हमारी, माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये पेस्युपापयोनयः स्त्रिय वैश्यस्तथा शूद्र तेपि यान्ति परां गति। भगवान ने कुछ मनुष्य योनियों के अंदर प्राप्त उन जातियों का नाम लिया जिनके पास पुण्य कर्मों की कमी है, और उन पुण्य कर्मों की कमी होने के कारण वो अध्यात्म में प्रगति करने में असमर्थ हैं। वेदांत के अंदर मैंने आपको पहले भी कहीं बताया होगा, एक प्रतिबंध नाम की वस्तु होती है। एक तो होता है प्रारब्ध, जो चीज जीवन का होता है, और प्रारब्ध के लिए वेद भगवान कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और दूसरी चीज होती है प्रतिबंध। प्रतिबंध या अध्यात्म के मार्ग की बात है कि साधक प्रयत्न करने के बाद भी कुछ एक मन की परिस्थिति, मन की इच्छा के कारण वह इस अध्यात्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाता, उसको कहते प्रतिबंध।
तो आप देख लो, यदि उस चीज को यहाँ पे लगाओगे तो स्त्रीय वैश्य तथा शूद्र, इन जाति के अंदर एक प्रतिबंध है। क्या प्रतिबंध है? पुण्यों की कमी है। और मैंने ये भी निवेदन करा था लास्ट क्लास में कि इस श्लोक की व्याख्या, यानी इस क्या, भगवान के हर श्लोक की व्याख्या आध्यात्म की दृष्टि से देखनी चाहिए। और आपको कहीं कहीं कर्म की महिमा सुनने को मिलती है, भगवान के द्वारा ही उपासना की महिमा सुनने को मिलती है, भक्ति की महिमा चल ही रही है वो भी आपको सुनने को मिलती है। तो उसको ऐसा समझना कि भगवान उस कर्म के बारे में उपदेश करते हैं जो कर्म अध्यात्म में अनुग्रहित होता है, न अध्यात्म में आगे बढ़ने में वह सहकारी होता है, सहयोगी होता है। इसलिए जैसे बिना प्रवृत्ति के निवृत्ति संभव नहीं, इसलिए मनुष्य को प्रवृत्त तो होना ही है। चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कि शरीर यात्रा पिचते, शरीर यात्रा, शरीर की यात्रा चल जाए, इतना मनुष्य को कर्म तो करना ही है। कर्म संन्यस्त होने के बाद भी उसको इतना कर्म करना है कि उसकी शरीर यात्रा चल जाए। भागवत में श्री कपिल भगवान कहते हैं कि कर्म संन्यास होने के बाद भी, अपरिग्रह होने के बाद भी मनुष्य को उतना परिग्रह करना है जितना उसका जीवन चल जाए। इस तरह से गीता जी में यदि आपको कर्म की महिमा सुनने को मिले, भक्ति और उपासना की, जिसमें कर्म प्रधान है, कर्तृ प्रधान साधनाएं हैं ये सब, जिसमें हमको करना पड़ता है, और है ये मूल वेदांत का ग्रंथ, स्वरूपानुभूति, स्वरूप स्थिति में लेके जाने वाला। उसका कारण यही है कि ये जो प्रवृत्ति है, ये जो उपासना है, ये जो भक्ति है, ये हमारे स्वरूपावस्थान में सहकारी होने के कारण परमात्मा उसको करने के लिए आदेश देते हैं। ठीक इसी तरह इस श्लोक में देखना, स्त्रिय वैश्य शूद्र, क्योंकि इनके जीवन में प्रतिबंध है कि इनके जीवन में पुण्य कर्म नहीं है। पुण्य कर्म नहीं होने के कारण इनकी जो अध्यात्म की यात्रा है, जैसी चलनी चाहिए, अपने लक्ष्य का भेदन करने के लिए अभ्युदय तो है ही है, परंतु निश्रेयस की प्राप्ति करने के लिए जो इनको प्रवृत्ति और क्रियाएं करनी है वो तो अवश्य ही करनी है। तो यहाँ पर उस प्रतिबंध को तोड़ते हुए भगवान कहते हैं कि यदि ये जाति वाले लोग भी, अब देखो मैं आगे नेक्स्ट लाइन में, अब मैं पहली लाइन मैंने समझा दी थी, तो पहली लाइन तो क्या, नीचे की लाइन पहले समझाई थी मैंने, फिर अब ऊपर की लाइन देख लो। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, भगवान कहते हैं, इसको आप अपवाद के रूप में ले लेना। भगवान कहते हैं कि यदि ये व्यपाश्रित्य, व्यपाश्रित्य, व्यपाश्रित्य का अर्थ भगवान ने क्या कहा? भगवान भाष्यकार को देखना, व्यपाश्रित्य का अर्थ लगाते हैं, माम आश्रयत्वेन गृहीत्वा, यदि इस जाति के लोग जिनके जीवन में पुण्य कर्म की कमी है, वे मेरे आश्रय को गृहीत्वा, इस जाति के लोग कहो या इस वृत्ति के लोग कहो, यदि वो मेरे आश्रम को ग्रहण कर लेते हैं, मेरे आश्रय को ग्रहण कर लेने का अभिप्राय क्या है? माम आश्रय गृहीत्वा, मने उन्होंने मेरा वर्ण कर लिया। वे ये समझ गए अपनी बुद्धि के द्वारा कि वर्णीय तो केवल और केवल परमात्मा है। उन्होंने, श्री द्रौपदी जी स्त्री जाति की थी, उन्होंने 10 को वर्ण करा,
पर कोई भी महाराज मदद के लिए उपस्थित नहीं हुआ। तब भगवान स्वयं वह मदद के लिए उपस्थित हुए। तब द्रौपदी जी ने अपनी बहू उत्तरा को कहा कि देख उत्तरा, जीवन में यदि कभी उल्टी परिस्थिति आती है तो कहीं संसारी लोगों के पास जाना नहीं, केवल और केवल भगवान का आश्रय लेना। और यही कारण था, अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा, पांडवों के वंश को समूल नष्ट करने के लिए उत्तरा के गर्भ में जो श्री परीक्षित थे, उनको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने। और उत्तरा के पेट में एक दावानल सी उसको जलन होने लगी। तब उसने उसकी सास का उपदेश याद करा कि उत्तरा, कहीं किसी के पास जाना मत, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के पास जाना। और भगवान श्री कृष्ण उस समय द्वारका जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे महाराज, रथ पे चढ़ ही गए थे, आधे तो चढ़ ही गए थे, पैर तो रख ही दिया था। और तब उत्तरा दौड़े दौड़े जाती है और भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेकर कहती है, प्रभु आपने इस वंश को संभाला और आज इस वंश को निर्बीज करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, मेरे कोख में है वो, प्रभु आप मेरे शिशु को उससे बचाइए। और इस वंश को, जिस वंश को आपने अभी तक संभाला है, जो वंश आपके आश्रित है प्रभु, इस वंश की आप रक्षा कीजिए। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण तुरंत महाराज रथ से उतरकर अंगुष्ठ मात्र बनकर भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और परीक्षित राजा को संभालते हैं। इसका अर्थ हुआ व्यपाश्रित्य। यही व्यपाश्रित्य है। यदि इस जाति के लोग, इस वृत्ति के लोग मेरा वर्ण कर लें, वर्ण तभी होगा जब आपने संसार की वस्तुओं को देख लिया है। परीक्षा लोकान की साधना हो गई है। संसार को परीक्षा करके आपने देख लिया कि महाराज असार एव संसार, ये संसार कैसा है, तो बोले असार एव संसार। और इस संसार में ढूंढने ते गए थे सुख को, तो सुख तो कहीं मिला नहीं महाराज। अब उन्होंने अंतिम में देखा, न वस्तु में, न व्यक्ति, न में परिस्थिति में सुख है। फिर उनको, यदि ये भी भगवान की कृपा होनी चाहिए, पुण्य होना चाहिए हमारे पास, इसमें भगवत कृपा बहुत आवश्यक है कि हमारे हृदय में ये वृत्ति जागे कि अब परमात्मा का, केवल और केवल परमात्मा का आश्रय लेना है और यहीं से हमें सारे सुख की प्राप्ति होगी। तो वहीं भगवान भाष्यकार यहाँ पे कहते हैं कि यस्मा माम आश्रयत्वेन गृहीत्वा, ये लोग मेरे आश्रय को ग्रहण करते हैं। और फिर क्या लिखा श्लोक को देखना, यान्ति पराम गतिम ते अपि, यान्ति पराम गतिम ते अपि, ये लोग भी यदि आश्रय रूप से परमात्मा को ही वर्ण करते हैं, उनको अब जीवन में समझ में आ गया, तब भगवान फलश्रुति बोलते हैं कि यान्ति पराम गति ते अपि। ये जो स्त्री वैश्य और शूद्र स्वभाव जो बाधा बना हुआ है अध्यात्म में प्रवेश का, ये जो बाधा है, ये सारी बाधा खत्म हो जाती है, नहीं सी हो जाती है। इस पंक्ति को आप समझना, परमात्मा का आश्रय या परमात्मा का आश्रय बोध किसी भी बाधा को बाधा नहीं रहने देता। इसको आप भले ही अपने, मैं तो अपनी कॉपी के हर पन्ने पे लिखा हुआ है कि परमात्मा का आश्रय बोध किसी भी बाधा को बाधा रहने नहीं देता। इतना ही ये मतलब है। जो कोई भी बाधा है, चाहे स्वभाव की बाधा हो, जाति की बाधा हो, कर्म की बाधा हो, सारी बाधाओं का परमेश्वर बाधित कर देता है। भगवान का कहना है कि आश्रय बोध किसी भी जीव के चित्त में होवे
और आश्रय बोध का स्वरूप क्या होगा कि परमात्मा मेरे हैं और मैं परमात्मा का हूं। ये आश्रय बोध का स्वरूप है। मैं और अच्छा, ये केवल वाणी वाणी में नहीं हूं, ये अंतःकरण में पूरा उसका अनुभव होवे। और आपका आचरण, हमारा व्यवहार परमात्मा के अनुकूल होवे। नहीं तो मैं मुख से तो बोलता रहूं, हृदय में कुछ गति बने नहीं, और मेरे स्वभाव में, मेरे आचरण में किसी प्रकार का सात्विक परिवर्तन ना दिखाई दे, तो फिर परमात्मा भी समझते हैं कि महाराज ये तो केवल वाणी का ही धनी है, बाकी किसी का धनी है नहीं। इसलिए ये धन केवल वाणी वाणी में न रह जाए। ये ये धन हमारे ये बोध मेरे आशय को परिवर्तित करे। भगवान कहते हैं अगर मेरा आश्रय किसी ने ले लिया तो उसके पूर्व जन्म के जो न्यून कर्म हो भी होंगे। देखो, मैं पाप योनियों पे वापस बोल रहा हूं कि यदि उसके पूर्व जन्म के कर्म न्यून भी होंगे, तो यदि वो मेरा आश्रय ग्रहण कर लेता है, और यदि उसका जो बैकग्राउंड है वो इंफीरियर बैकग्राउंड है, भगवान यानी अध्यात्म के विरुद्ध पृष्ठभूमि है उसके जीवन की, तो अध्यात्म की यात्रा में उसके जीवन की पृष्ठभूमि का कोई भी असर नहीं होगा। ये कहने का अभिप्राय है। यदि उसने मेरा वर्ण कर लिया और हृदय से वर्ण कर लिया, फिर उसके जीवन में यदि न्यूनता भी है कर्मों की, और वही न्यूनता फिर उसको आगे बढ़ने में, अध्यात्म में रोकती है, बाधा है, तो भगवान कह रहे हैं मेरे आश्रय से, मेरा आश्रय ग्रहण करने के बाद फिर वो न्यूनता न्यूनता नहीं रह जाती। उदाहरण से समझ लो, हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में, इतिहास ग्रंथों में ये बिल्कुल सिद्ध हुआ हुआ है। शबरी जी को देखना, शबरी जी का उदाहरण लेता हूं। ये शबरी जी भगवान को कहती है अधम ते अधम अधम अति नारी, तीनी में मति मंद अघारी। हे अघारी, दुष्टों का, दुष्टों के दुश्मन अघारी, भगवान श्री रामचंद्र जी को संबोधित करते हुए कहती है कि अधम ते अधम अधम अति नारी। मेरी जाति क्या है? बोले अधम जाति वाली। और उसके ऊपर मैं नारी हूं, शबीलनी जाति की हूं, उसमें मैं मति मंद हूं। माने क्या, मेरे पुण्यों में कमी है। लेकिन आप देखना, आप लोग सब स्वाध्यायी हो मानस के, शबरी जी की गति क्या होती है? भगवान रामचरितमानस में लिखते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावही निज सहज स्वरूपा। ये भगवान ने शबरी जी के प्रसंग में बोला कि हे शबरी, मेरे दर्शन का फल बड़ा अनुपम है। बोले क्या? बोले मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावही निज सहज स्वरूपा। योगियों को जो दुर्लभ गति है ना, वह गति इनको शबरी जी को प्राप्त हुई। और शबरी जी ने क्या करा? केवल व्यपाश्रित्य, अपने गुरु के कहने से उन्होंने व्यपाश्रित्य। तुम्हें साइन करना होगा, वो लगाना पड़ेगा। देखो शिप्रा अम्मा, आपका वो माइक्रोफोन ऑन हो गया। सॉरी सॉरी। नहीं, वो है ना, उसको सुन लो। आप लोग जो हो लोग, उन लोग सुन लो कि आप जब ज्वाइन करते होगे ना मीटिंग, आज मेरे को किसी ने बताया, मीता अम्मा ने बताया, तो जब हम ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आता है कि दिस मीटिंग हैज बीन रिकॉर्डेड, है ना, आता है ना वो।
जी जी और आप उसके ऊपर क्लिक करते हो ओके करके, जी। तो सब ध्यान से सुनना, जब हम क्लिक करते हैं ना, तब वो जो आपने अनम्यूट करा हुआ है वो अपने आप म्यूट हो जाता है। उस दिन पूनम तो अम्मा भी कह रही थी कि मालूम नहीं स्वामी जी कैसे ये म्यूट अपने हो, अब म्यूट हो गया, अनम्यूट हो गया। तो वो ये आज उन्होंने मेरे को बताया, मुझे तो ज्यादा इसका, मैं इसमें ज्यादा पढ़ता नहीं। तो अभिषेक आपको मैसेज भी देगा, पर आज आप, क्योंकि अब बीच में हो गया तो इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। जी जी। आप लोग जब भी क्लिक करो वहां पर ओके, तब एक बार वापस उसको अनम्यूट कर लेना। नहीं तो हमको मालूम नहीं पड़ता वो कब म्यूट हो गया, वो कब तो अनम्यूट हो गया वापस, तो वापस उसको म्यूट कर लेना आप लोग। तो फिर है ठीक ना, है। बाधा नहीं आएगी आपको, नहीं तो ठीक आपकी भी है। आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी। अच्छा। सॉरी सॉरी। आगे देखें। तो शबरी जी के लिए भगवान, मैंने शबरी जी का उदाहरण लिया था कि जो योगियों को दुर्लभ गति है, वो महाराज आज श्री शबरी जी को सुलभ हो गई। देखो, बोले तो कोई आजू सफल भई सोई, वो भगवान कह रहे हैं, तो कहो आजू, बोले वो आज सुफल भई सोई, बोले वो गति तुमको प्राप्त हो गई शिव शबरी को। तो शबरी जी की जो अंतिम स्थिति है वो कैसी हुई, बोले स्वरूपावस्थान भगवान की भक्ति के द्वारा, परमा, वो जो कठोर भक्ति थी उनकी, यानी भक्ति में वो रचपच गई थी, तो भगवान बलात् उस बल से उनके खींचे चले आए, और भगवान के दर्शन से ही वो अद्वैत मुक्ति की अधिकारी बनती है। तो कोई शुद्ध योगी की जो काम बन जा, उसको भी ये योगी ये नहीं मिलती। आप कभी इसमें रामचरितमानस में अपन पढ़ रहे हैं तो शंखभंगुर की कथा सुनेंगे, वहां पर एक ऋषि हैं, वो भगवान के ने वो जा रहे थे स्वर्ग लोक, पार्षद आए हुए थे, पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भगवान राम दंडकारण्य में आए हुए हैं, जब तक उनके दर्शन नहीं कर लूं तब तक मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। विष्णु लोग जा रहे थे वो, तो विष्णु पार्षद विमान लेके खड़े रहे कि आप दर्शन कर लो, हम खड़े हैं। और जब परमात्मा भगवान श्री राम के दर्शन हुए उन ऋषि को, तब उन्होंने वो डोला तो वहीं रखा, धरा की धरा रह गया, वो परमात्मा की गति प्राप्त कर अद्वैत मुक्ति के अधिकारी बने। तो इस श्लोक का जो मूल अर्थ, अच्छा एक शबरी जी देख लिया, और उदाहरण में हमने स्त्री जाति में, और श्री मीरा जी को देख लेना आप, शूद्र में देख लो श्री रहीदास जी। रहीदास जी का जीवन चरित्र कभी आप पढ़ना, महाराज वो बड़े सिद्ध थे। गोरक्षर नाथ भी उनके यहाँ भिक्षा मांगने आते थे, उनके पास था ही कुछ नहीं भिक्षा देने के लिए। तो जिस पानी में वो चमार थे जाति के, तो जिस पानी में वो चमड़ा गलाते थे, वही चमड़े का, वही गला, वो जिसमें चमड़ा गलाया हुआ था, वही जल गोरक्षर नाथ के खप्पर में डाल दिया। अब गोरक्षनाथ उनके सामने तो उन्होंने पिया नहीं, और बाद में भी जाके पिएंगे कि नहीं, ऐसा उनको तो बिल्कुल नहीं था कि चमड़े का जल हम क्यों पिए, योगी है महाराज हम। तो उन्होंने फिर वो जल ले जाकर, कबीर जी की कन्या थी, उसका नाम था कमली, शायद नाम था, और उसको जाके कहा, बोले बाबा कहाँ से आ रहे हो, बोले ये देख रहीदास जी ने मेरे को जल दिया भिक्षा में। तो कमली सीधी थी, उसने पी लिया उसको, और पीने के बाद फिर तो वो गोरक्षनाथ तो वहां से चले गए। फिर इसका विवाह अफगानिस्तान में होता है उस समय, कबीरदास जी की लड़की का विवाह। और अफगानिस्तान में कई वर्षों बाद फिर गोरक्षनाथ अफगानिस्तान जाते हैं, और वहां तब तो पूरी पृथ्वी एक थी। तो उन्होंने वहां पे यानी अपने नगर में ऐलान करवाया कि जो मेरा खप्पर भात से भर देगा उसी का मैं अन्न खाऊंगा, नहीं तो मैं किसी का अन्न खाऊंगा नहीं। कई सेठ साहूकार आए गोरक्षनाथ के खप्पर को भरने के लिए, पर महाराज जो खप्पर भर नहीं पाए, वो हमेशा खाली रह जाता था। कमली वहीं ब्याही थी,
तो कमली को मालूम पड़ा कोई महात्मा आए हैं और नाथ संप्रदाय के हैं, और उन्होंने ऐसा ऐलान करवाया है, घोषणा करी है, और खप्पर भरा नहीं जा रहा, मैं चलती हूँ। तो वो थोड़ा सा भात सिजा के ले गई, और उसने जैसे ही खप्पर में डाला तो खप्पर भर के नीचे गिरने लगा चावल। तब बड़ी बड़ी आंख करके गोरक्षर नाथ ने उसको देखा कि बता, बोले तू कौन है, पहचान नहीं पाए। उनका, वे कमली पहचान गई थी, उनका पहचानो बाबा आप। तो बोले मैं कबीर की दास की पुत्री हूँ। तो बोले तेरे में ये सिद्धि कहाँ से आई? बोले आपने उस दिन मेरे को जल पिलाया था आपके खप्पर का, बस बोले उसके बाद जहां जिस वस्तु को, जिस चीज को मैं हाथ लगाती हूँ वो सिद्ध हो जाती है, जो संकल्प मेरे मन में आता है वो सिद्ध हो जाता है। ये केवल और केवल आपके जल का प्रताप है। गोरक्षरनाथ दौड़े महाराज बनारस की ओर, और रहीदास जी गंगा जी के घाट पर चमड़ा गलाया हुआ, और बोले उसमें से जूता बना रहे थे। बोले वो जल दो। तो गोरक्षनाथ को हंसकर बोलते हैं रहीदास जी, बोले जो था सो चला गया, अब कुछ नहीं, अब जाओ तुम यहां से। तो ये रहीदास जी क्या करते थे वो कहते बस उनका एक ही काम था, राम के लिए जूता बना, राम के लिए जूता बना, भगवान श्री राम को समर्पित थे वो। तो शूद्र के दो उदाहरण देख लिए, रहीदास जी और श्री शबरी जी। और स्त्री जाति के दो उदाहरण देख लिए, श्री शबरी जी को देख लिया, स्त्री में शबरी जी भी आ गई, द्रौपदी जी भी आ गई, उत्तरा भी आ गई। ये सब, ये इन सब के जीवन में विपाशित घटा हुआ है। वैश्य जाति में यदि आप महाराष्ट्र के संतों के बारे में पढ़ोगे तो श्री तुकाराम जी महाराज ये जाति के वैश्य हैं, और भगवान पांडुरंग, भगवान विट्ठल के ऐसे भक्त हुए, और जिन्होंने अभंग की रचना करी, आज भी उन अभंग को सुनकर भगवान विट्ठल को अभंग सुनाए जाते हैं महाराज। इस तरह से व्यपाश्रित्य भगवान श्री, तो भगवान श्री राम श्री शबरी जी को बोलते बोलते हुए वो लिखते हैं कि सुनो शबरी, मान हो एक भगति कर नाता। वो उसने जब कहा कि मैं अधम से अधम नारी हूं और नारी में भी मंदमती हूं, उनका कि कुछ नहीं, मैं ये सब चीजें नहीं देखते, सब फालतू की बातें हैं। भगवान राम कहते हैं मानो एक भक्ति कर नाता, मेरा नाता और किसी प्रकार से बनता नहीं जीव के साथ, केवल और केवल भक्ति का। और फिर कहते भगवान श्री राम, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, हाँ कितने हो गए, पांच, और धन बल परिजन गुरु चतुरा गुण चतुराई, ये 10। बोले भक्तिहीन नर सोई कैसे, बिनु जल बारिद देखिए जैसे। बोले ये 10 चीजें हैं इस संसार में पहचान बनाने की, संबंध बना के, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। पर शबरी, मेरे लिए ये सब कोई काम की चीज नहीं है, सब बेकार की चीजें हैं। मैं तो केवल केवल और आपके हृदय के अंदर भक्ति को देखता हूं। ये सब बातें महत्वहीन हैं, भगवान कह रहे हैं। केवल एक भक्ति का संबंध, व्यपाश्रित्य, माम व्यपाश्रित्य, बस यही व्याख्या है इसकी। इसलिए अर्जुन, इतनी जो भक्तिमयी, सॉरी महिमामयी भक्ति देवी है, उनको हृदय में आसन दो, उनको उनका हृदय में आवाहन करो, अपने जीवन को भक्तिमय बनाओ, आचरण में भी, वाणी में भी, और क्रिया में भी, और हृदय में, बुद्धि में भी, मन से भी, सब में भक्ति की सुगंध, सब में भक्ति का रंग हो। और फिर क्या करो, भगवान आदेश देते हैं, नीचे के श्लोक में देखना, भजस्व माम। गीता जी के अनुसार
33वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व माम। श्लोक देख लेना, हमने पाठ करा कि नहीं। हाँ, उसके एक पहली लाइन देख लेना, किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयः तथा। बोले जब इन इन जिनके कर्म न्यून है, इन लोग जब व्यपाश्रित करते हैं तो मेरी स्थिति को प्राप्त करते हैं, तो फिर बोले जो भक्त हैं, जिन्होंने जिनकी पुरुषार्थ पूरा की पूरा मेरे और रहा, उन्होंने पहले से ही मेरा वर्ण करा हुआ है। बोले कौन है वो? उन्होंने कहा कि किम पुनः ब्राह्मणा, वे वैदिक ब्राह्मण जिन्होंने भक्त परमात्मा का वर्ण कर लिया पूर्व जन्म के संस्कारों के द्वारा, पूर्व जन्म के कर्म के द्वारा, पूर्व के जन्म में जो उन्होंने अनित्य, इस संसार को अनित्य देख लिया, असार देख लिया, तो इस जन्म में शुरुआत से ही उन्होंने क्या करा? परमात्मा का वर्ण करा। यदि आपने भागवत जी अच्छे से सुनी होगी तो श्री भरत जी को यहाँ ले आना आप। भरत जी ने न माता को माँ माना, न पिता को पिता माना, बैठे रहते थे बस महाराज कि नहीं, मैंने पुराना संस्कार मैंने खराब करा था, इसलिए मेरा जन्म अभी तक चल रहा है। पिताजी ने जनेऊ दी, जबरदस्ती जनेऊ पहना दी, गायत्री सिखाई, नहीं सीखी महाराज उन्होंने, वो स्वयं तो सिद्ध थे। और कोई संबंध, इसलिए ना वो गीता प्रेस गोरखपुर ने उसको जड़ भरत करके बोल दिया। उनमें जड़ता तो बिल्कुल नहीं थी, सारी तेजस्विता थी उनके अंदर, पर क्योंकि वो व्यवहार जड़वत करते थे, इसलिए उनको जड़ भरत ऐसे संज्ञा दी। वो कैसे हैं? तो यहाँ पे जो श्लोक आया है ना, किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षय। राज ऋषि में आप श्री विश्वामित्र जी को ले लो, राजा अम्बरीश को ले लो, राजा परीक्षित को ले लो, राजा जनक को ले लो, ये सब राज ऋषि हुए। बोले क्या करा उन्होंने? बोले अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य। बोले इसलिए अर्जुन, इतना यदि तुमको समझ में आ गया हो तो आज वर्तमान की स्थिति अपनी देखो। ये सच्चाई है कि हमको ये लोक प्राप्त हुआ है। कैसा लोक है? तो बोले अनित्य लोक है, असुखम है। ये दोनों एडजेक्टिव भगवान ने इस लोक के दिए। भगवान स्वयं कहते हैं कि ये अनित्य है। और रेत जैसे, बालू रेत को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करो आप, तुम्हारा जो तो सरक जाती है। इस तरह का आपको लगता है कि मैंने रिटायरमेंट के पहले घर बना लिया और बैंक बैलेंस भी कर लिया, डॉक्टरों से सारी पहचान हो गई, यानी अब मेरा जीवन निश्चिंत हो गया। नहीं महाराज, दूसरे दिन भूकंप आया और आपके घर में या आपके काय को बोलूं, किसी का भी घर में क्रैक हो गया। अब देखो उत्तराखंड में आप न्यूज सुनते होंगे, जोशी मठ में, और अब तो उत्तराखंड के शायद हिमाचल प्रदेश में भी जमीन धंसरी है, तो लोगों के घर को में बड़े बड़े क्रैक आ गए और जमीन उनके घर की धंस गई, तो उन्होंने खाली कर करके चले गए वहां से और बड़े दुखी हो रहे थे। वो सरकार को कह रहे थे कि आप हमारी मदद करो, हमारा जीवन की सारी कमाई हमने इस घर में लगा दी, अब हमारा आगे क्या होगा? तो आप न्यूज में सुनते होंगे। तुम्हारा जैसा भगवान किसी के साथ करे ना, पर कुछ कह नहीं सकते। बैंक में पैसा रखते हो तो आप जानते हो वो बैंकों की क्या स्थिति हो जाती है। फिर लोग लाइन लगा लगा के फिर वो उसपे आरबीआई राशन कर देती कि आप 10,000 से ज्यादा नहीं निकाल पाओगे, 20,000 से ज्यादा नहीं निकाल पाओगे, ये बैंक बैंक करप्ट हो गया। कई बैंकों का आता रहता है। तो ये सब कैसे? ये सब अनित्य है। हमको लगता है हमने पकड़ लिया सब कुछ, नहीं महाराज। हमको ये दुनिया पकड़ में आती नहीं। दुनिया ऊपर दोनों हाथ ऊपर करके बोलती है कि मैं किसी की हूं नहीं,
न मैं किसी की बनूंगी, इसलिए तुम मेरा उपयोग कर लो, मुझे अपना कह के तो बिल्कुल मत पुकारना। संबंध सरकते हैं महाराज, धन सरकता है, आयु सरकती है, स्वास्थ्य सरकता है। इसलिए संसार की परिभाषा ही कर दी, संसरति इति संसार। ये सर रोज क्षण क्षण सरकता है। तो भगवान इसलिए एक एडजेक्टिव दिया अनित्यम। भगवान ने दूसरा एडजेक्टिव दिया असुखम। देखो भगवान ने, मैं इसको समझाऊंगा, भगवान ने ये नहीं कहा दुखम लोकम। ये तो कह सकते थे, क्या दिक्कत है? अनित्यम दुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो ना, जितने बड़े डिप्लोमेट भगवान श्री कृष्ण है ना, इतना और कोई भी नहीं है महाराज। तो उन्होंने ऐसा शब्द रखा यहाँ पे कि काय को दुख की फालतू बात करो, बोले सुखम। और वो भी कैसा? असुखम। सुख है उसमें। और ये जो आजकल पढ़ने वाले लोग हैं ना, ये संस्कृत पढ़ते आती नहीं, हिंदी पढ़ते नहीं आती, तो कुछ भी पढ़े तो उन्हें वहां तो सुखम लिखा है तो खा जाते हैं ये लोग। अरे नहीं, पढ़ो महाराज, असुखम लिखा है। तो असुखम, ये भगवान यही चाहते हैं, इसलिए उन्होंने दुखम न लिखते असुखम लिखा। अच्छा, असुखम के पीछे क्या है, क्या राज है, भगवान ने दुखम क्यों नहीं लिखा? इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कि असुखम शब्द को मैं समझाऊंगा, और फिर अंतिम श्लोक पर हम आके इस अध्याय को विराम देंगे। पूर्वो पूर्व के जो प्रवचन क्लास हुई है उसमें यदि आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ ले, नहीं तो मैं शांति मंत्र कह के अपनी क्लास पूरी करता हूँ। जी। कोई नहीं है प्रश्न वाला?